आई गेज्ड, गेज मीन्स होता है टकटकी लगाकर देखना किसी एक चीज पर, एक टक निहारते रहना। आई गेज्ड, मैं देखता रहा, मैं देखा, बट लिटिल थाउट व्हाट वेल द शो टू मी हैड अबाउट, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कंपेयर कर रहे हैं इन सारे activities performed by the daffodil flowers in that cheerful environment, in cheerful natural environment में ये daffodil flower जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपना एक्साइटमेंट में खुशहाल होकर फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, इन सारे दृश्य को, इन सारे एक सीनरीज को पोएट साहब एक शो का नाम दे रहे हैं। This was a show for him. This was just like a show for विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए एक शो की भांति था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं इस शो को एक टक निहार रहा था। मैं इस शो को निहारता गया, लेकिन मुझे क्या फायदा है इससे? भला मुझे क्या ये जिस शो को मैं देख रहा हूँ, क्या मुझसे इससे कोई वेल्थ प्राप्त होने वाली है? Nothing to brought, nothing I would get, no benefit. It would not provide me any benefit. It would not give me any benefit. Okay, डैफोडिल साहब कह रहे हैं, but little thought, बड़े थोड़ी सी सोचने की बात है। मैं जो इसे निरंतर निहार रहा हूँ, जरा सोचने की बात है। What will the show to me had brought? ये शो मुझे क्या भला दे देगा? ये शो मुझे कौन सा धन संपदा भला मुझे प्रोवाइड कर देगा, जो मैं इसे इतना निहारते जा रहा हूँ, एक टक देखते जा रहा हूँ? ये भला मुझे कौन सा वेल्थ दे देगा? ये शो मुझे भला कौन सा धन संपत्ति दे देगा? ठीक है, आप समझ गए। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, एक थोड़ी सी सोच जागृत हुई पोएट साहब में एक टक देखते हुए। व्हाट विल द शो टू हिम had brought, show to him, what will the show to me had brought। ठीक है, मतलब उन्हें भला ये शो कौन सा धन संपदा दे देगा, उन्हें भला ये शो कौन सा धन संपदा उठा लेकर के आया है। मी हैड ब्रॉट मतलब लेकर के आना, उनके लिए कोई धन संपत्ति वगैरह यह शो लेके कोई आया है क्या? ऐसा सोच रखा उन्होंने, ऐसा सोचा। किसने? वर्ड्सवर्थ साहब ने, पोएट साहब ने, कवि साहब ने ये सोचा। एक टक निहारते समय ये सोचा कि भला ये शो उनके लिए कौन सा वेल्थ लेकर के आया है, कौन सा धन संपत्ति लेकर के आया है, जो इस पर इतना टाइम दे रहे हैं, देख रहे हैं, बाबलों की तरह पागल होकर के निहारते जा रहे हैं। बिल्कुल पागल हो गए, दीवाने हो गए थे इसके पीछे, गे की तरह हो गए थे। गे में समझते हैं ना, गे समलैंगिक। For oft means होता है often, मतलब कि बार बार। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. Pensive mood means मतलब pensive मतलब tensile mode, मतलब pensive you can say in Hindi चिंताग्रस्त मिजाज। पेंसिव चिंताग्रस्त, वैकेंट खाली दिमाग, चिंताग्रस्त और मिजाज। मूड मीन्स मिजाज। चिंताग्रस्त मिजाज एवं खाली और चिंताग्रस्त मिजाज में जब मैं अपने काउच में तो होता है बेड, शैया। चिंताग्रस्त मिजाज और खाली अवस्था में जब मैं अपने बेड पर पड़ा हुआ था, अक्सर जब मैं अपने बेड पर पड़ा होता हूँ, खाली और चिंताग्रस्त मूड में पड़ा रहता हूँ, अपने बेड पर लेटा हुआ पड़ा रहता हूँ, तब दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इसकी सुंदरता, इसकी चमक, डैफोडिल्स फ्लावर की चमक और धवक मेरी आंखों में, मेरी अंदरूनी आंखों में पहुंच जाती हैं, और वहाँ एक परमानंद सा, एक महा आनंद सा, एक खाली पने में भी एक महा आनंद छिपा है, उसका अनुभूति करा देता है। मतलब मैं जो खाली पड़ा हूँ, मेरी जो एकांत अवस्था है, मेरी जो एकाकी पना है, जिसमें मैं काफी परेशान, चिंताग्रस्त मिजाज में अपने पलंग पर, अपने शैया पर पड़ा हूँ, अक्सर
तब ये इसकी सुंदरता, इसकी मनमोहक दृश्य, इसकी जगमगाहट की एक झलक मेरी अंदरूनी आंखों में पड़ती है और उस खाली पने में भी एक महा आनंद का अनुभूति करा देता है। उस खाली पने में भी एक महा आनंद का, एक महा सुख, एक परम सुख का प्रदान करता है, एक परम सुख की अनुभूति प्रदान करती है। कौन? ये डैफोडिल्स की ये सुंदरता, उनका ये नृत्य, उनका ये झूमना, उनका ये लहराना मेरी अंदरूनी आंखों में एक उस एकाकी पने में भी, उस सॉलिट्यूड में भी, उस सॉलिटरी में भी, उस सॉलिटरी क्लाइमेट, सॉलिटरी एनवायरनमेंट में भी, सॉलिटरी सॉलिट्यूड मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का एक अवस्था को कहते हैं सॉलिट्यूड, उसमें भी एक ब्लिस, एक महा आनंद, ब्लिस मतलब आनंद होता है, परम सुख होता है, परम आनंद होता है। उस अकेला एकाकी अवस्था में भी परमानंद का सुख देने वाला ये सॉलिटरी, ये डैफोडिल्स, जब इसकी झलकें, इसकी एक चमक, इसकी धमक, इसका हिलचाल, इसका नाचना, हवाओं के साथ मिल करके तरंगों के साथ नाचना, इसका मस्ती करना मेरे आंखों में, मेरे अंदरूनी आंखों में उस एकाकी पने में भी एक महासुख प्रदान करता है, एक महासुख, महा आनंद, महामस्ती की अनुभूति करा डालता है। And then my heart fills with pleasure, and when my heart with pleasure fills, और तभी मेरा दिल दीवाना उठता है, और तभी मेरा दिल आनंद से भर जाता है। And I dance with that daffodil, और मैं उठ करके इन्हीं डैफोडिल्स की भांति मैं भी नृत्य करने लग जाता हूँ। This is the ending by Willem Fortworth। बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप लोग पढ़ के काफी खुश हुए होंगे। चलिए, I am now going to provide you homework to solve the question and answer and both comprehensive section. Answer 1, answer 2, explain this line with reference to the context and answer this question. Both part you have to solve in HW and also learn this word meaning. Okay, and I will meet you in the next video with the solution of this question answer. I will provide you on the image attachment. So bye. Harium to all. Stay tuned for my next video. Thank you very much.